बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। बांग्लादेश की 4 बार की प्रधानमंत्री और वहां के फादर ऑफ नेशन की बेटी शेख हसीना को बांग्लादेश से भागकर इंडिया में शरण लेनी पड़ी। इंडिया ने अपना एशिया में सबसे अच्छा दोस्त खो दिया है। बांग्लादेश जो इकॉनमी पर इतरा रहा था, अब एक बुरे दौर की तरफ बढ़ रहा है और बांग्लादेश श्रीलंका, पाकिस्तान जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास में हमने देखा कि लड़के घुस गए, बेड पे जाकर आराम फरमाया, संसद में तोड़फोड़ की। बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो हैरान करने वाली हैं, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि बांग्लादेश में ये हुआ क्यों, क्या वजह थी कि बांग्लादेश में इस तरह की स्थिति पैदा हुई, जबकि शेख हसीना अभी हाल फिलहाल में जीत कर आई थी। आज इस वीडियो में हम आपको 3 वजह बताने वाले हैं जिस वजह से बांग्लादेश के अंदर यह स्थिति है। 60 दिनों के अंदर कैसे बांग्लादेश बदल गया। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश की खबर यही है कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, देश छोड़कर भारत आ चुकी हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान ने कहा कि सेना सरकार बनाएगी और राजधानी ढाका सहित देश भर में सेना तैनात कर दी गई है। शेख हसीना कुछ समय पहले तक दुनिया के इंपॉर्टेंट लीडर्स में गिनी जा रही थी। बांग्लादेश की इकॉनमी को बदलने वाला मसीहा उन्हें कहा जा रहा था। इंडिया, चाइना उन्हें लुभाने की कोशिश में लगे हुए थे। 15 साल से वो सत्ता में थी। फिलहाल वो सुरक्षित नहीं है, वो इंडिया में आ गई है। अब कहानी अगर आपको समझना है तो आज से 2 महीने पहले आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने में ही वो घटनाएं हुई हैं। 3 घटनाएं जिससे 15 साल के चलते सत्ता गंवाई गई। पहली वजह जो थी वो थी आरक्षण पर ढाका हाईकोर्ट का फैसला। दरअसल बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था और तभी वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू किया गया था। अब उस 80% कोटा सिस्टम में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 40%, महिलाओं के लिए 10% आरक्षण और जनरल कोटे के लिए 20 सीट थी। 1976 में पिछड़े जिलों के लिए आरक्षण को 20% कर दिया गया, जिससे जो जनरल बच्चे थे उनको फायदा मिला और 40 सीटें हो गई। इसके बाद 1985 में पिछड़े जिलों का आरक्षण घटाया गया, 10% कर दिया गया। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए 5% जोड़ा गया, तो सामान्य छात्रों के लिए जो कोट सीटें थी वो 45% हो गई और ये उनके लिए शानदार था। अब शुरू में स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे बेटियों को आरक्षण मिलता था, बाद में 2009 के बाद पोते पोतियों को भी आरक्षण कर दिया गया। यहीं से सामान्य जो बच्चे थे उनकी नाराजगी बढ़ने लगी। 2012 में क्योंकि विकलांग छात्रों के लिए भी एक कोटा जोड़ा गया, तो कोटा बढ़ता गया, बच्चे निराश होते गए। काफ़ी इसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई। हालांकि 2018 में 4 महीनों तक जब बच्चों ने प्रदर्शन किया था तब कोटा सिस्टम खत्म किया गया था। लेकिन फिर 5 जून 2024 को ढाका हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया और सरकार पर कोटा को फिर से बहाल करने का आदेश जारी कर दिया और यहीं से सारा विवाद बढ़ गया। छात्र भड़क गए, छात्र सड़कों पर आए, विरोध इतना बढ़ने लगा और उसके बाद अगल बगल पाकिस्तान और दुनिया जहां से इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई। छात्रों का प्रदर्शन छात्रों का होकर भी कंप्लीटली छात्रों का नहीं रहा, इसमें कई सारे और पॉलिटिकल इश्यूज शामिल हो गए और उसका नतीजा है कि आज बांग्लादेश को हम श्रीलंका या पाकिस्तान जैसे देशों से तुलना करके देख रहे हैं। अब दूसरी वजह जो है वो है शेख हसीना की तरफ से एक स्टेटमेंट। शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को रजाकार कह दिया था। रजाकार वैसे तो होता है जो खुद की हेल्प करते हैं, स्वयं सेवक, लेकिन बांग्लादेश में रजाकार को गद्दार के तौर पर देखा जाता है। सवाल यह था कि बांग्लादेश में कहा गया कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे पोतों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के पोतों पोतियों का आरक्षण मिलेगा। शेख हसीना ने 14 जुलाई को एक इंटरव्यू में बात कही। रजाकारों के जिक्र भर से ढाका में चल रहा आरक्षण विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने उस सरकारी टीवी चैनल में आग लगा दी जहां पर शेख हसीना ने यह इंटरव्यू दिया था। ढाका यूनिवर्सिटी में तुई के आमी के रजाकार यानी तुम कौन, गद्दार गद्दार के नारे गूंजने लगे और प्रदर्शन इतना हिंसक हुआ कि 300 लोगों की जान गई। शेख हसीना ने यह माना आता है कि प्रदर्शनकारियों को अपमानित करने के लिए और जनता के बीच उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें रजाकार बुलाया था। अपनी मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रजाकार बुलाना शेख हसीना पर भारी पड़ा और यहीं से शायद पूरा मामला गड़बड़ा गया। यहीं से पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो गया। छात्रों ने रजाकार शब्द को सरकार के खिलाफ हथियार बनाया। जनता के बीच मैसेज गया कि सरकार कैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मांग रखने के लिए गद्दार साबित करना चाहती है और फिर सारा मामला गड़बड़ा गया।
इस बयान से विपक्ष के नेताओं ने, काफ़ी लोगों ने उन्हें, बच्चों को और भड़काया और उसी के बाद धीरे 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 ये मामला इतना सेंसिटिव हो गया कि गड़बड़ा गया। वहाँ पे कई सारे मंत्रियों ने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया था। अब रज़ाकार कौन है? रज़ाकार दरअसल 1971 में जब जंग हुई थी बांग्लादेश के लिए, तो पाकिस्तान को सरेंडर करने की बात आई थी, लेकिन वहाँ पर 18 दिसंबर की सुबह ढाका के बाहरी इलाके में एक के बाद एक 125 लाशें मिली थी। सभी के हाथ बंधे हुए थे, पहचान मुश्किल थी। कई को गोली मारी गई थी, कई गला दबाया गया था, कुछ को राइफल में लगे चाकू से मारा गया था। ये सभी 125 लोग बांग्लादेश की जानी मानी हस्तियाँ थी। ये उन 300 लोगों में थे जिन्हें रज़ाकारों ने बंधक बनाया था ताकि जान के बदले बांग्लादेश में लगातार आगे बढ़ रही इंडियन आर्मी से बात मंगवा सके। हालांकि जब पाकिस्तानी आर्मी ने घुटने टेके तब रज़ाकारों ने सभी बंधकों को मार डाला। ढाका के बाहर एक फैक्ट्री और मस्जिद को रज़ाकारों ने ठिकाना बनाया था और गोलियां बरसा रहे थे। अब ये रज़ाकारों की जो कहानी थी, ये थी उन बांग्लादेशियों को लेकर जो बांग्लादेश में रहकर बांग्लादेशियों के खिलाफ थे। 1971 की जंग के दौरान बांग्लादेश में रज़ाकार होना कोई आम बात नहीं थी। रज़ाकार अरबी भाषा का शब्द है, जैसा कि हमने बताया, स्वयंसेवक, साथ देने वाला, लेकिन इसका मतलब था कि जिन्होंने पाकिस्तानी जनरल का साथ दिया और अपनों का खून कर दिया, ये वजह थी। तीसरी कहानी थी शेख हसीना की छात्रों की मौत पर चुप्पी, मेट्रो जलने पर आंसू बहाना। दरअसल शेख हसीना बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बाद नुकसान को देखने के लिए 25 जुलाई को मीरपुर स्टेशन का दौरा करने पहुंची। मेट्रो स्टेशन में तोड़फोड़ देखकर उनकी आंखों से आंसू निकले। अपने आंसुओं को टिश्यू पेपर से पोंछा। 200 से ज़्यादा बच्चों की मौत पर एक बार भी स्टेटमेंट नहीं देता और यहाँ से बच्चे भड़के हुए थे। इनमें से कई सारे ऐसे लोग थे जो प्रदर्शन को लीड कर रहे थे। उन्हें 6 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था और कई सारे बच्चों को यहाँ से लगा कि शायद शेख हसीना जो है वो उनके खिलाफ, उनके लोगों की मौत से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ मेट्रो के तोड़फोड़ से नफरत है। और इसी के बाद ये प्रदर्शन बढ़ता गया और इन 3 वजहों से शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिलहाल स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। फिलहाल स्थिति इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि शेख हसीना बांग्लादेश में रह नहीं सकती। हिंदुस्तान में शरण ली है, यहाँ से कहा जा रहा लंदन या फिर फिनलैंड या किसी और देश चली जाएंगी। लेकिन ये 3 वजह थी, जिसमें छात्रों की मांग है, जिसमें छात्रों की जायज़ मांगे भी हैं, जिसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें पाकिस्तान की भूमिका भी है, जिसमें गहरी पॉलिटिक्स भी है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में छात्र और स्वतंत्रता सेनानी, इन सब का एक नज़रिया है। इसलिए इतने जटिल विषय को किसी एक साँचे में देखकर कहना कि ये सही है गलत, ये सही नहीं है। बट जो भी है वो ये है कि बांग्लादेश के लिए सही नहीं है, एशिया के लिए सही नहीं है, दुनिया के लिए सही नहीं है। आप इस घटना को कैसे देखते हो और इन 3 विषयों में से आपको क्या लगता है कि कहाँ चूक हुई शेख हसीना से जो अपने ही देश से उन्हें निकलना पड़ा, तख्ता पलट हो गया, और बांग्लादेश का भविष्य आप क्या देखते हैं?